सो वेलकम बैक गाइस आज हम एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज़ का नाम हमारे पास बेसिक टू एडवांस HTML लैंग्वेज होगा। HTML हमारे पास वेब डेवलपमेंट फील्ड है, उसमें एक पिलर के तौर पे हमें नज़र आती है। HTML में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपका कोर बेसिक है। वेब डेवलपमेंट में HTML को एक पिलर समझा जाता है इनिशियल स्टार्ट देने के लिए आपकी वेब डेवलपमेंट फील्ड को। अब वेब डेवलपमेंट जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये नज़र आएगा कि HTML वेब डेवलपमेंट फील्ड की एक मांग है। तो HTML को सीखना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इस सीरीज़ में बहुत सारे HTML के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और HTML के कॉन्सेप्ट्स को देख के ये देखेंगे कि हम उसको प्रैक्टिकली एक इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे अप्रोच करेंगे और HTML को एक अच्छे अंदाज में अपने फील्ड के अंदर लेके जाएंगे। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि HTML में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसकी इंट्रोडक्शन करते हैं और इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हम आज HTML में क्या सीखेंगे। HTML में बहुत कुछ सीखने वाला है। HTML में बहुत एक्साइटिंग वीडियोस आएंगी। आपके लिए बहुत अच्छा एक कोर्स मैंने तैयार किया है, आपको वो हमारी टीम वो कोर्स आपको ज़रूर प्रोवाइड करेगी। मैं एक वेबसाइट पे अभी आया हूँ, इंडीड वेबसाइट का नाम है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेब डेवलपमेंट की जो फील्ड में जो बंदे जाते हैं वो वेब डेवलपमेंट की फील्ड में कम अज़ कम 31 पाउंड UK पाउंड कमा रहे हैं एनुअली। ये चीज़ कमा रहे हैं। आप देखें सैलरी रेंज भी बहुत ज़्यादा है और वेब डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली फील्ड है। AI ज़रूर आई है लेकिन वेब डेवलपमेंट अपनी स्टेज पे बिल्कुल उसी स्टेज पे अभी है जिस स्टेज से वो स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली HTML होती क्या है। HTML हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे आप एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाते हो। वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने का मतलब क्या है कि आप लेट्स सपोज एक कार की मिसाल लेते हैं और कार का एक पहले ढांचा बनता है, फिर उसके बाद उस कार को कलर करते हो और उसके बाद उसके अंदर गेयर फिटिंग वगैरह उसके फंक्शनैलिटीज़ रखते हैं। तो जो कार का एक स्ट्रक्चर बनता है, एक स्केलेटन बनता है, उसको आप HTML कंसीडर कर सकते हो और उसके ऊपर जो स्टाइलिंग जो कलर वगैरह कार का किया जाता है वो आप CSS कंसीडर कर सकते हो और उसके साथ साथ आप जो फंक्शनैलिटी उसके अंदर डालते हो, लेट्स सपोज गियरिंग सिस्टम डाला जाता है तो उस गियरिंग सिस्टम को आप जावास्क्रिप्ट कंसीडर कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल गई वाई वी आर लर्निंग HTML। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं अब कि हम HTML तो लर्न कर रहे हैं लेकिन HTML का हमें बेनिफिट क्या होगा। हम यहाँ पे देखा जाए तो हमें कहा जाता है कि HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है, उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, वो कब बनी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं ताकि हमारे पास हम कोर्स में वो चीज़ें सीखें जो कि हमारे पास इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट है और उसको ये समझा जाता है कि आपके पास बहुत अच्छी अप्रोच से एक वेब डेवलपमेंट की फील्ड को स्टार्ट किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो हमें पता चलेगा कि HTML डेवलप की गई वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम में हमारे पास ये डेवलप की गई थी और उसके साथ साथ ये एक्सटेंडेड वर्जन है। किसका एक्सटेंडेड वर्जन है? ये XHTML का एक्सटेंडेड वर्जन है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। बेसिकली हम मार्कअप लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली हमारे लिए क्या प्रोवाइड करती है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो हम उसको एक दफ़ा गो थ्रू करके फिर अपनी स्क्रीन्स पे जाते हैं और एक बेसिक कोड लिखते हैं और उस बेसिक कोड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो व्हाट इज़ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें आप एक एडिशनल नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो। ऐसे टैग्स के अंदर, एक HTML के टैग्स के अंदर आप यहाँ पे
लैंग्वेज को बिल्ड करते हो। अब यहाँ पे हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम टैग्स लिखते हैं, क्लोजिंग और एक ओपनिंग ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ टेक्स्ट को लिखते हैं। इसको हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने IDE पे। अब IDE क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इसका मतलब होता है। और हम कौन सा यहाँ पे IDE यूज़ करेंगे उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे इस कोर्स में विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करेंगे और विजुअल स्टूडियो कोड से हम यहाँ पे HTML को एक अच्छे अप्रोच से देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड से हम HTML कैसे बना सकते हैं, उसकी फाइल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड फॉर मैक OS, मेरा मैक OS है, आपका विंडोज़ हो सकता है, उसे कीजिएगा और नेक्स्ट करके आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो के अगर हम रेशो देखें तो आप ये देख सकते हैं 52.9% आपके पास HTML और CSS को यूज़ किया जाता है और उसके साथ साथ आपके पास JS जो है वो 62.3% यूज़ की जाती है। तो हमारे पास एक बिग ऑडियंस है HTML की जिसको हम यूटिलाइज़ करके अपनी वेब डेवलपमेंट की फील्ड को एक अच्छा इन्हेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कोड की स्क्रीन पे जाके एक न्यू फाइल बनाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि HTML का हमारे पास बॉयलर प्लेट क्या होती है और हम अपने वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ को आगाज़ करते हैं और वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं अपनी विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे हमें सबसे पहले इस बार पे जाना है और यहाँ पे ये एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है। हमारे पास लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन है जो हमने यूज़ करनी है। इधर यहाँ पे ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड की हुई है, आप यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ हमें प्रीटियर की एक एक्सटेंशन है वो हमें चाहिए होगी हमारा कोड फॉर्मेटर के लिए। अब उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर को ओपन किया है, उस फोल्डर का नाम है प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। फ़ाइल मैं किस नेम से बनाऊँगा वो ये है कि index.html के नाम से .html रखना ज़रूरी है क्योंकि हमने VS कोड को ये बताना है कि ये हमारे पास फ़ाइल किस एक्सटेंशन की है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने बेसिक कोड लिखना है जो हम HTML की फ़ाइल्स में लिखते हैं और वो उसे बॉयलर प्लेट के नाम से डिनोटेड किया जाता है। आपने शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे तो आपके पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरे पास एक बॉयलर प्लेट जो VS कोड हमें बिल्ट इन प्रोवाइड करता है वो हमारे पास दिख के नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं कि ये चीज़ क्या है और इस चीज़ को हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जब भी हमने कोई भी पेज बनाना है तो उस पेज को बनाने के लिए हमारे पास एक HTML का टैग यहाँ पे यूज़ होता है। टैग बेसिकली क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस के अंदर एक टेक्स्ट लिखो, उसे आप एक टैग के नाम से डिनोट कर देते हो। तो यहाँ पे हमारे पास हमने HTML यहाँ पे लिखा और डॉक्यूमेंट टाइप हमारे पास क्या आएगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास HTML के बहुत सारे वर्जन्स वो आते हैं। HTML4 भी आता है, HTML5 भी आता है। हमने जो यूज़ करना है वो HTML5 है क्योंकि वो लेटेस्ट है। तो इस वजह से हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप HTML4 के बाद 5 में लिखना ज़रूरी हो गया था। यहाँ पे लिखना हम सीखते हैं। सबसे पहले हमने लेस देन की ब्रैकेट या फिर ग्रेटर देन की आप कह सकते हो, हमने ये लगानी है और HTML लिखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये हम ऐसे क्लोज़ करेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास HTML में हेड आता है और एक HTML में बॉडी आती है। जैसे हमारे पास एक आर्म स्केलेटन का स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास एक सर होता है, उसके बाद फिर बॉडी आती है, इसी तरह हमारे पास HTML एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो हम यहाँ पे हेड का एक टैग जो हमारे पास यूज़ होता है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास बॉडी का एक टैग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हेड और बॉडी का टैग तो आ गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, कहीं भी आप राइट क्लिक करें और इसके साथ साथ ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको ब्राउज़र पे ले जाएगा
और उस ब्राउज़र के अंदर हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हेड में लेट्स सपोज लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये 12701 ये हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे टाइटल लिखूँगा और टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे HTML पेज लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या हमारे पास चेंजिंग आएगी। हम इसे रिफ़्रेश करते हैं और अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये क्लियरली नज़र आएगा कि यहाँ पे अब वो टाइटल है वो हमारे पास HTML पेज नज़र आ रहा है। इसी तरह हमारे पास बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं। लेट्स सपोज अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे एक H1 का टैग हमारे पास अवेलेबल होता है HTML में, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं HTML लिखता हूँ तो ये देखें हमारे पास HTML यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। तो हमारे पास कंक्लूजन ये है कि HTML हम बेसिकली यूज़ करते हैं ताकि हम वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बना दें और वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना के हम ये यूटिलाइज़ कर लें कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरह लिखना चाह रहे हैं और किस तरह हमारी वेबसाइट शो होगी। उसके साथ साथ हम CSS का भी यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। वो मुख्तलिफ़ सिनेरियोज़ में आपके लिए एक सीरीज़ अवेलेबल होंगी। इसके साथ बिल्कुल सीरीज़ CSS की भी स्टार्ट होगी ताकि आप पूरी वेब डेवलपमेंट इस चैनल से सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही था कि हमने HTML का एक बॉयलर प्लेट बनाई और HTML के बॉयलर प्लेट में हमने यहाँ पे ये देखा कि हम हेड टाइटल को कैसे बना सकते हैं और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि हम अपनी बॉडी में कुछ भी लिखेंगे वो हमारे पास इस एरिया में रिफ़्लेक्ट किया जाएगा जिधर हमारी वेबसाइट को बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और आज का हम टारगेट कुछ रखते हैं कि 10 सब्सक्राइबर और 10 लाइक्स का हम यहाँ पे टारगेट रखते हैं। उम्मीद है आप बहुत प्यार दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस सीरीज़ को एक इंडस्ट्रियल लेवल पे ज़रूर लेके जाएंगे।